नमस्कार, भारत अपडेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का गदरपुर और रुद्रपुर का दौरा बेहद महत्वपूर्ण। ये दौरा जहां सीएम ने शहीद उधम सिंह को दी श्रद्धांजलि, कंबोज धर्मशाला में प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। सीएम धामी ने अखंड पाठ में भी प्रतिभाग किया। आज शहीद भगत सिंह का बलिदान दिवस भी है, जहाँ मुख्यमंत्री का ये बड़ा बयान, पूरा देश उन्हें याद कर रहा। विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। गदरपुर में नवनिर्मित बस स्टेशन का लोकार्पण, अखंड विकास कार्यालय का भी लोकार्पण, सड़क आंतरिक मांगों का शिलान्यास भी किया। ये बड़ी जानकारी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान सामने आया है। और साथ ही साथ आपको बता दें, विकास हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा। और साथ ही कहा कि पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। सीएम धामी का गदरपुर और रुद्रपुर का ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इसके बाद किच्चा का बस अड्डा भी हमारा चालू होने वाला है, जल्दी वो भी बनकर तैयार हो गया है। खटीमा का इससे पहले चालू हो गया था, जनवरी माह में उसका शुभारंभ हो गया है। जब मैं गदरपुर आया था, गुलरभोज डैम पर गया था, मैंने देखा कि वो स्थान अब एक बड़ा डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। और जब वो बड़ा डेस्टिनेशन बन जाएगा तो उस क्षेत्र में आने वालों लोगों की संख्या बहुत बड़ी संख्या होने वाली है। इससे बहुत रोजगार, बहुत स्वरोजगार यहाँ के लोगों को मिलेगा, बहुत अच्छा व्यापार चलेगा, आजीविका का बड़ा साधन बनेगा। और जब जनप्रतिनिधि की नियत विकास की हो और सरकार की नीति जन कल्याण की हो तो सदैव ऐसे परिणाम आते हैं। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में हमारी राज्य सरकार विकास भी और विरासत भी, इसको आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रही है। एक और हम शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, आधुनिक जो आधारभूत सुविधाएं हैं उसको मजबूत कर रहे हैं। इसके साथ ही उत्तराखंड हमारा पूरा देवभूमि, यह आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पहचान को भी नई ऊंचाई मिले, इसके लिए भी हम निरंतर कार्य कर रहे हैं। हमारे लिए केवल विकास, सड़क बनाना, भवन बनाना, पुल बनाना इतने तक सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों के जीवन को आसान बनाना, उनके जीवन को सुरक्षित बनाना, उनको हर प्रकार की समृद्धि प्राप्त हो, इस प्रकार का लक्ष्य लेकर हम काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, कुछ लोग राजनीति के लिए हर विकास के कामों पर सवाल उठाते हैं, लेकिन हमारी सरकार का इस पर होना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम बातों का जिक्र किया। इस दौरान सीएम धामी ने अखंड पाठ प्रतिभाग किया और साथ ही साथ मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास हमारी प्राथमिकता है और इसके साथ ही साथ पूरा देश आज याद कर रहा है। विशेष कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी रही, जहां मुख्यमंत्री ने तमाम बातों का जिक्र करते हुए उत्तराखंड का भी जिक्र किया और कहा कि लगातार उत्तराखंड में विकास हो रहा है और विकास ही हमारी प्राथमिकता है। इसके साथ ही तमाम बातों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है आज। जहां सीएम धामी ने मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर उन्हें नमन किया। प्रेमचंद की रचनाओं को सीएम धामी ने याद किया। प्रेमचंद के विचार आज भी प्रासंगिक है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का ये बड़ा बयान, जहां महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की आज जयंती है। मुंशी प्रेमचंद को पूरे देश भर से श्रद्धांजलि मिल रही है और साथ ही साथ उनके जयंती पर सभी उन्हें नमन कर रहे हैं। और इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मुंशी प्रेमचंद को नमन किया, उनके रचनाओं को याद किया और साथ ही साथ उनके विचार को भी याद करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नजर आए। और एक और बड़ी खबर, जो आज देहरादून में राज्य में समग्र शिक्षा के अंतर्गत संचालित विभिन्न परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर स्वीकृत बजट समय पर व्यय न करने पर विभागीय मंत्री ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को फटकार लगाते हुए भविष्य में नियत समय पर स्वीकृत धनराशि खर्च करने को कहा। साथ ही विभिन्न परियोजनाओं के लिए निर्धारित राज्यांश भी व्यय करने के निर्देश दिए। ये बड़ी जानकारी आप तक साझा कर रहे हैं, जहां शिक्षा मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की।
और वहीं देहरादून में कृषि मंत्री गणेश जोशी ने रेशम विभाग की योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति की जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। बैठक में कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में सिल्क पार्क स्थापित करने की संभावनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सिल्क पार्क बनने से रेशम उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि मंत्री ने रेशम कीट पालकों को आधुनिक तकनीक और प्रशिक्षण से जोड़ने पर भी जोर दिया। वहीं विभाग ने बताया कि मानसून में 2 लाख से अधिक शहतूत पौधों का रोपण किया जा चुका है। तो रेशम उद्योग बढ़ाने पर राज्य सरकार की नई पहल है, जहां कृषि मंत्री ने महत्वपूर्ण बैठक की और साथ ही रेशम योजनाओं की समीक्षा करते हुए नजर आए। इसके साथ ही शहतूत पौधारोपण से मजबूत होगी और हल्द्वानी में बनेगा सिल्क पार्क, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। तो रेशम उद्योग बढ़ाने की सरकार की ये नई पहल देखी जा रही है, जहाँ कृषि मंत्री ने रेशम योजनाओं की समीक्षा की। कांवड़ यात्रा को लेकर देखते हुए टिहरी में खाद्य सुरक्षा विभाग ने निगरानी बढ़ा दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और जिलाधिकारी के निर्देश पर गंगोत्री यात्रा मार्ग पर चल रहे लंगरों और भंडारों का लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने बागबाट, गांचड़ा, इसके साथ ही आमसेरा, नागनी और फकोट समेत कई स्थानों पर पहुंचकर भोजन की गुणवत्ता, साफ सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की। भंडारण संचालकों को श्रद्धालुओं को ताजा और स्वच्छ भोजन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। टीम ने मिठाई, सब्जी और इसके साथ ही आटा, दाल और चावल समेत करीब 20 खाद्य पदार्थों के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। विभाग ने नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। तो लंगर और भंडारों की लगातार जांच हो रही है, उसकी गुणवत्ता की जांच हो रही है, जहां श्रद्धालुओं की भोजन की गुणवत्ता पर लगातार नजर बनाई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग ने इसके लिए 20 नमूने लिए हैं और जिसकी जांच पड़ताल की जा रही है, ताकि किसी भी कांवड़ियों को कोई भी दिक्कत या परेशानी न हो। और वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून स्थित कैंप कार्यालय में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं का लाभ समय पर किसानों तक पहुंचाया जाए। मंत्री ने उत्तराखंड की चाय को नई पहचान दिलाने के लिए उसकी बेहतर पैकेजिंग और ब्रांडिंग पर जोर दिया। साथ ही किसान भवन में ट्री आउटलेट खोलने के निर्देश दिए हैं, जिससे चाय और जैविक उत्पादों को बाजार मिल सके। और बैठक में मंत्री ने बारिश से प्रभावित किसानों की फसलों का आकलन कर रिपोर्ट तैयार कर रोजाना निगरानी करने को कहा। और साथ ही उन्होंने सेब, कीवी और ड्रैगन फ्रूट जैसी योजनाओं के तहत किसानों के रुके हुए भुगतान जल्द जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा नाबार्ड की मदद से बन रहे पॉली हाउस का काम तेजी से पूरा करने और उसकी लगातार मॉनिटरिंग करने को भी कहा। कृषि मंत्री ने कहा कि संस्कार किसानों के हितों को लेकर पूरी तरह से सरकार प्रतिबद्ध है और किसानों को योजनाओं का लाभ दिलवाना और साथ ही विभाग की पहली प्राथमिकता है। और वही उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के कार्यकाल के 4 साल पूरे हो गए हैं। इस मौके पर पार्टी संगठन उनके कार्यकाल को उपलब्धियों से भरा बता रहा है। बीजेपी का दावा है कि महेंद्र भट्ट के नेतृत्व में पार्टी ने विधानसभा, लोकसभा, नगर निकाय और पंचायत चुनाव में जीत हासिल की है। बीजेपी वरिष्ठ प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में संगठन लगातार मजबूत हुआ है और कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार हुआ है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष के 4 साल पूरे होने के बाद पार्टी अब आगामी चुनावी रणनीति को और धार देने में जुटी हुई है। और उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। देहरादून में अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पहले चरण के बाद प्रदेश में 71,33,785 मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं और अब जिन मतदाताओं की जानकारी में कमी या विसंगति मिली है उन्हें बीएलओ के माध्यम से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। इन नोटिसों की सुनवाई
मतदाताओं के नजदीकी बूथ स्तर पर होगी। अधिकारियों ने बताया कि मतदाता फॉर्म 6, 7 और 8 के जरिए नाम जोड़ने, हटाने या फिर सुधार का काम कर सकते हैं। तो देखिए, मतदाता सूची सुधार को लेकर प्रक्रिया लगातार तेज होती हुई नजर आ रही है। बूथ स्तर पर जो है होगी नोटिसों की सुनवाई। इसके साथ ही मतदाताओं को मिली नजदीकी युद्ध बूथ सुविधा। कई बार मतदाताओं को दूर जाके वोटिंग करना पड़ता था, लेकिन अब ये सुविधा खास तौर से मतदाताओं को मिलती हुई नजर आ रही है। मतदाता सूची सुधार को लेकर प्रक्रिया जो है वो तेज होती हुई नजर आ रही है। बूथ स्तर पर ही नोटिसों की सुनवाई होगी और इसके साथ ही मतदाताओं को नजदीकी बूथ सुविधा अब उपलब्ध होगी, जो कि एक अच्छी पहल भी उन तमाम मतदाताओं के लिए बताया जा रहा है। और वही आस्था की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। भगवान शिव के जयकारों के बीच लाखों शिव भक्त अपने पवित्र सफर पर निकल पड़े हैं। श्रद्धा और उत्साह का इस महापर्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने कांवड़ रूट पर मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई है। साथ ही डीजे की ध्वनि सीमा और कांवड़ की ऊंचाई से जुड़े नियमों का पालन अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि अफवाह फैलाने, माहौल बिगाड़ने या फिर नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। और ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर जहां अलग अलग से दिखा रहे हैं, तमाम जो श्रद्धालु हैं वो मंदिरों में पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम शिव भक्त इस वक्त कंधे पर कावड़ उठाकर चलते हुए नजर आ रहे हैं और भक्तों का जो सैलाब है वो लगातार उभरता हुआ नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आस्था का ये सैलाब उमड़ पड़ा है। और इस बीच तमाम श्रद्धालु जो हैं वो भगवान शिव के आराधना के लिए निकल चुके हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां की गई हैं। एआई और सीसीटीवी कैमरे से नजर रखी जा रही है। किसी भी श्रद्धालु, किसी भी कांवड़ियों या फिर किसी भी भोले को कोई भी दिक्कत या परेशानी ना हो, इसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल, सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और साथ ही किसी भी तरह की कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है तो उसके लिए भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। सीसीटीवी कैमरे, ड्रोन से चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। साथ ही तमाम श्रद्धालुओं के लिए लंगर और शिविर का भी आयोजन किया गया है और उसकी जांच भी की जा रही है, ताकि किसी भी तरह की दिक्कत या परेशानी किसी भी कांवड़ियों को ना हो। तो आस्था की सबसे बड़ी ये यात्रा है और कांवड़ यात्रा का शुभारंभ देखिए हो चुका है। भगवान शिव के जयकारों के बीच लाखों शिव भक्त अपने पवित्र सफर पर निकल चुके हैं। श्रद्धा और उत्साह का इस महापर्व को देखते हुए उत्तराखंड सरकार और पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। और देखिए, कांवड़ मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों, ड्रोन और भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही भारी पुलिस बल की तैनाती चप्पे चप्पे पर की गई है। सुरक्षा के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। प्रशासन ने कांवड़ रोड पर मांस और मदिरा की बिक्री पर लगाई गई है, ताकि मांस और मदिरा की बिक्री पर रोक लगाई जा सके। तो अलग अलग तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं, जहां आस्था की सबसे बड़ी यात्राओं में से एक कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हो गया है। तमाम शिव भक्त कांवड़ यात्रा के लिए निकल चुके हैं। और वही कांवड़ यात्रा 2026 को लेकर हरिद्वार पुलिस ने सुरक्षा का मजबूत खाका तैयार किया है। यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए करीब 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही पीएसी, सीआरपीएफ, ज्वाल पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी मोर्चा संभालेंगी। एसपी सिटी अभय कुमार सिंह ने बताया कि श्रद्धालुओं की निगरानी के लिए शहर और देहात क्षेत्र में 379 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वही सोशल मीडिया पर अफवाहों पर नजर रखने के लिए 20 साइबर कमांडो तैनात किए गए हैं। आपको बता दें, भीड़ भाड़ वाले इलाकों में 36 जगहों पर फायर यूनिट की भी मौजूदगी रहेगी। साथ ही पुलिस का लक्ष्य शिव भक्तों की यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाना है।
तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां हरिद्वार में सुरक्षा के खास इंतजाम किए गए हैं। और सावन के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्रा का आगाज हो गया है। देशभर में शिव भक्त गंगा जल लेने के लिए धर्मनगरी पहुंच रहे हैं। सरकार का दावा है कि कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा, यातायात व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। वहीं विपक्ष ने सरकार की तैयारियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह का कहना है कि जैसे जैसे कांवड़ यात्रा अपने चरम पर पहुंचेगी, व्यवस्थाओं की असली तस्वीर सामने आएगी। दूसरी तरफ बीजेपी ने विपक्ष के आरोपों को नकारात्मक राजनीति बताया है। बीजेपी का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों की निगरानी कर रहे हैं और यात्रा को सुरक्षित व व्यवस्थित तरीके से पूरा कराने के लिए लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं। देहरादून में बारिश के चलते सड़कों की खराब स्थिति को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह सड़कों पर गड्ढे और खराब पैच सामने आए हैं। इसको लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंताओं के साथ बैठक कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जहां भी सड़कें प्रभावित हुई हैं, वहां तत्काल राहत और मरम्मत का काम शुरू कर दिया जाए। और जिलाधिकारी ने अधिकारियों से कहा है कि स्थायी निर्माण कार्य बाद में किए जाएंगे, लेकिन फिलहाल लोगों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए गड्ढों और खराब हिस्सों की पहचान कर तुरंत सुधार किया जाए। तो तस्वीर आप तक साझा कर रहे हैं, जहां जनता की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। बारिश से टूटी सड़कों पर प्रशासन अब सख्त होता हुआ नजर आ रहा है, जहां देहरादून में गड्ढों की जल्द ही मरम्मत कार्य शुरू होंगे। दिवस पे जो पीडब्ल्यूडी के एक्शंस मौजूद थे, उनको मेरे द्वारा यही डायरेक्शन दिया गया कि चूंकि अभी कई सारी जगह बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूस रेनफॉल गड्ढे डेवलप हो रहे हैं, तो परमानेंट नेचर के वर्क को बाद में टेकअप करते हुए अभी फौरी तौर पे जो काम किया जाना है, तो स्ट्रेचेस को आइडेंटिफाई करके कार्य किए जाने के लिए निर्देशित किया गया। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गया है। शिव भक्तों को बेहतर और तुरंत चिकित्सा सुविधा देने के लिए यात्रा मार्गों पर मेडिकल रिलीफ पोस्ट तैयार किए गए हैं। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह ने बताया है कि इन पोस्टों पर डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, जरूरी दवाइयां और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। उन्होंने बताया कि यात्रा के दौरान करीब 66 एम्बुलेंस अलग अलग मार्गों पर तैनात रहेंगे। इसके अलावा जिला अस्पताल समेत सभी बड़े सरकारी और निजी अस्पतालों को भी अलर्ट कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि कांवड़ यात्रियों को किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इलाज उपलब्ध कराया जाएगा। जो अनुमानित संख्या जिला प्रशासन के द्वारा की जा रही है, लगभग 5 करोड़ के आसपास श्रद्धालु आएंगे। उस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के द्वारा 32 मेडिकल रिलीफ पोस्ट या सिविल जिसको बोलते हैं बनाए गए हैं। और इसमें जो है सभी हमारे मेडिकल, पैरामेडिकल और एम्बुलेंस सभी की व्यवस्था कर दी गई है। एंटीसिनेविरम हो चुका है, ARV वैक्सीन हो चुकी है। जितनी भी हमारी बेसिक ट्रीटमेंट के लिए है, सभी दवाएं उपलब्ध हैं। सर, इमरजेंसी के लिए कितने हॉस्पिटल रहेंगे? इमरजेंसी के लिए जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं, सभी को लेटर जा चुका है और उनके द्वारा जैसे गोमानंद हो गया, आरोग्यम हो गया, आपका पतंजलि है, हमारा कोर हॉस्पिटल है, ध्रुव हॉस्पिटल है, सभी अस्पताल जो है तैयार हैं, जो कि नेशनल हाईवे पे उपलब्ध है और सभी की चिकित्सा 24/7 चलेगी। और हरिद्वार में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है। धर्मनगरी के भगत सिंह चौक और आसपास के इलाकों में भारी जलभराव की स्थिति बन गई है। सड़कों पर पानी भरने से कई जगह सड़कें तालाब जैसी नजर आ रही है। जलभराव के कारण राहगीरों, दोपहिया वाहन चालकों और स्थानीय लोगों को आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के चलते जल निकासी व्यवस्था भी प्रभावित दिखाई दी। पानी जमा होने से वाहन धीमी रफ्तार से चलने नजर आए। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से जल्द जलभराव की समस्या दूर करने और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने की मांग की है। जोशीमठ क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश ने ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ा दी है। विकासखंड के किमाना गांव में पहाड़ी से लगातार मलबा और पानी आने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। मलबे की चपेट में आने से कई ग्रामीणों की जो है, आपको बता दें कि खेती और रास्ते प्रभावित हुए हैं। हालात को देखते हुए कुछ परिवारों को सुरक्षा के लिए सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। प्रशासन की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है और प्रभावित इलाकों में राहत एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मौसम विभाग की तरफ से भी, और ऐसे में काफ़ी संवेदनशील हो जाता है हमारे लिए व्यवस्थाओं को बनाए रखना। विगत दिनों में जो किमाना गांव हमारा है,
उसमें अतिवृष्टि के कारण कुछ मलबा वगैरह गांव की तरफ को बढ़ा है और जिससे कुछ खेत भी चपेट में आए हैं। भले वहाँ पे कोई जान माल और संपत्ति का नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एहतियातन तौर पे हम पैनी नज़र बनाए रखे हुए हैं इस पे। और जो कुछ ऐसे फैमिली हमने चिन्हित किए हैं जिनको तत्काल सुरक्षित स्थान पे शिफ्ट किया जाना है, उसके लिए हमने अस्थायी जो व्यवस्था के तौर पे कुछ भवनों को चिन्हित किया है, चाहे वो हमारे पंचायत भवन हो या फिर स्कूल हो, उसको हम देख रहे हैं और टेंट की कुछ एडिशनल व्यवस्था हम वहाँ पे कर रहे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।